Hello everyone, welcome to my channel MG Study Cafe. Today we are going to start our chapter 2 of macroeconomics, some basic concept of macroeconomics. We have 7 topics: classification of goods, concept and component of consumption expenditure, concept and component of investment, stock and flows, 4 sectors of the economy, intersector flow, circular flow of income. So let's start our chapter. गाइस अपना फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कि गुड्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है. सो गुड्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच इज़ मेड बाय प्रोड्यूसर फॉर द पर्पज ऑफ सेल, उसको गुड्स होते हैं. जैसे कि फ़ोन हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, टेबल वॉच होगी, ये सभी गुड्स में आते हैं. सो गुड्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है: फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. सो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड होते हैं जो कि फाइनली बन चुके हैं और कंज्यूमर्स के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं. अब इनके अंदर कोई भी वैल्यू एडिड नहीं होती है. अब फाइनल गुड्स का एग्जांपल हो जाएगा ब्रेड होगी, ट्रैक्टर हो गया, पेन हो गया, परफ्यूम हो गया, फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया आपका. फाइनल गुड्स को भी आगे 2 प्रकार में क्लासिफाई किया गया है. फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो कि कंज्यूमर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ब्रेड हो गया, पेप्सी बोतल होगी. फाइनल कंज्यूमर गुड्स में फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूसर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, लाइक ट्रैक्टर, सेविंग मशीन, इन अ बार्बर शॉप, ये हो गया. जो भी हम रुपये खर्च करते हैं फाइनल गुड्स के ऊपर उसको कहते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. अब आता है इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड होते हैं जो कि एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं दूसरे गुड्स को बनाने के लिए. अब रॉ मटेरियल कैसे? जैसे कि हम लकड़ी का यूज़ करते हैं चेयर बनाने में, मिल्क का यूज़ करते हैं चाय बनाने में, ऐसे. और जो भी हम रुपये खर्च करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन. कंज्यूमर गुड्स. तो कंज्यूमर गुड्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. कौन कौन से? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स. अब ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो गुड होते हैं जो कि 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा. अब ड्यूरेबल में कौन कौन से आ जाएंगे? अपना टीवी हो गया, रेडियो होगी, कार हो गया, फोन हो गया. सेमी ड्यूरेबल आर दोज कंज्यूमर गुड्स विच आर यूज बाय कंज्यूमर फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर. जो 1 साल या फिर थोड़ा सा 1 साल से ज़्यादा कम यूज़ किए जाते हैं उनको कहते हैं सेमी ड्यूरेबल. जैसे कि आपकी क्लोथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया, हॉकी हो गई. नॉन ड्यूरेबल गुड्स को सिंगल कंजप्शन गुड्स भी बोलते हैं क्योंकि इनको खाली एक बार यूज़ किया जा सकता है, फिर दोबारा नहीं. जैसे कि ब्रेड, जो ब्रेड आपने एक बार खा लिया दोबारा थोड़ा यूज़ कर सकते हो. मिल्क आपने एक बार पी लिया दोबारा थोड़ा यूज़ कर सकते हो. नॉन मटेरियल गुड्स इनको सर्विसेज भी बोलते हैं. जैसे कि लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, वॉशमैन हो गया. या आपको कोई गुड थोड़ा प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, डॉक्टर क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं. जैसे कि आपकी चोट लगी, कोई इंजरी हो गई, सो उसके ऊपर बैंडेज करना एक्सेट्रा हो गई. कैप. और जो भी हम कंज्यूमर गुड्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं फिर रुपये खर्चते हैं उसको कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर. कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट होते हैं प्रोड्यूसर के, लाइक प्लांट एंड मशीनरी. प्रोड्यूसर इनको अदर गुड्स के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं और कैपिटल गुड्स को बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं. कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर रुपये खर्च करते हैं उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. प्रोड्यूसर गुड लो वैल्यू गुड्स होते हैं, लाइक सेविंग मशीन होगी, नट्स हो गया, बोल्ट्स हो गए. अब इधर 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट की. मान लो एक आपका फ़ोन है, वो एक ही टाइम पर फाइनल और इंटरमीडिएट गुड दोनों हो सकता है. तो इसका आंसर आएगा नो. एक ही टाइम पर एक गुड दोनों नहीं हो सकता, या तो फाइनल होगा या फिर कंज्यूमर गुड होगा या फिर इंटरमीडिएट गुड होगा. जैसे कि अभी मैं मेरा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए. सो मेरा फ़ोन है एक फाइनल गुड. व्हाट मैटर्स द एंड यूज ऑफ गुड. अब सेकंड क्वेश्चन हमारा मतलब एंड यूज ऑफ गुड क्या मैटर करता है. सो एंड यूज ऑफ गुड इज द प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड. समझ रहे हो कि जो एंड यूज ऑफ गुड में बताता है कि कंज्यूमर गुड है, प्रोड्यूसर गुड है. जैसे कि मेरा फ़ोन है, अगर मैं इसको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो फाइनल गुड है. अगर मैं इसको गेम खेलने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो कंज्यूमर गुड हो जाएगा. और अगर इसी फ़ोन को मैं दूसरों को मैं रेंट पर दे रहा हूँ खेलने के लिए, एक गेम खेलने के लिए मैं जैसे 5 रुपये चार्जेस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक प्रोड्यूसर गुड. अब लास्ट क्वेश्चन अपना बनता है ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. वाई? कि जो भी प्रोड्यूसर गुड होते हैं सभी वो कैपिटल गुड्स नहीं होते. सो आंसर आएगा नो. ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड बिकॉज कैपिटल गुड्स आर ऑफ हाई वैल्यू whereas प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑफ लो वैल्यू. कैपिटल गुड्स आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन whereas प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज फॉर लेस देन अ ईयर. प्रोड्यूसर गुड्स कैसे? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं नट्स हो गया, स्क्रीव्स हो गए एक्सेट्रा. सो इसके साथ अपना टॉपिक नंबर 1 होता है कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सेकंड टॉपिक. सो इसमें हम बताएंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है और इसके कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है पूरी इकोनॉमी का कंजप्शन. एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं. पहले हमें समझना होगा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए कौन कंज्यूम करते हैं. सो कंज्यूमर्स होते हैं 4: हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो हाउस होल्ड कौन होते हैं? ये होते हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज. अब फैक्टर सर्विसेज कौन सी हो जाएंगी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड फॉर रेंट, लेबर फॉर वेजेस, कैपिटल फॉर इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर प्रॉफिट. प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर तो आपको पता ही है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं. रिसीव फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम फॉर प्रोडक्शन पर्पज. गवर्नमेंट कौन होती है? तो गवर्नमेंट बेसिकली सरकार होती है अपनी, जो कि टैक्सेस अप्लाई करती है उसके ऊपर और सब्सिडीज प्रोवाइड करती है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैसे हेल्प करता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ एग्रीगेट कंजप्शन. सो आपको क्या करना है? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में प्रोड्यूसर कंजप्शन एक्सपेंडिचर एडिशन गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एडिशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये आ गया आपका एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो इसके साथ हमें टॉपिक नंबर 7 होता है कंप्लीट टॉपिक है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इसको कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है. जनरली हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ में रुपये इन्वेस्ट करने और उससे प्रॉफिट कमाना. बट इको में इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक. तो कैपिटल स्टॉक क्या होता है? आपका प्लांट एंड मशीनरी में इंक्रीज करना. अब जो हम ये इन्वेस्टमेंट होती है इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं. क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, सो यू हैव टू से इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन. अब इन्वेस्टमेंट का इको में फॉर्मूला है आई इक्वल टू डेल्टा के. आप लोग सोचिए कि यार ये पागल हो गया है, ट्रायंगल को डेल्टा बोल रहे हैं बट इको में ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं. डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज इन स्टॉक. आई रेफर्स इन्वेस्टमेंट, डेल्टा रेफर्स चेंज इन स्टॉक, के रेफर्स स्टॉक.
इन्वेस्टमेंट होती है 4 प्रकार की, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। पहले हम करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर के द्वारा फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर की जाती है। अब वो फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बेसिकली प्रोड्यूसर के द्वारा रो मटेरियल के ऊपर की जाती है। रो मटेरियल हो गया, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गया, ओके, लाइक वुड इन मेकिंग फर्नीचर। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में प्रोड्यूसर क्या करेगा? लकड़ी खरीदेगा चेयर बनाने के लिए। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस? सो भाई देखो, बेसिकली पहला तो हो जाए कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा मशीन होगी तो बेसिकली नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा वो, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। पहले 10 मशीन थी तो वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था फ़ोन की, अब 2000 मशीन आ गई तो वो 1 करोड़ कर रहे हैं पर डे के हिसाब से। मोर नेशनल इनकम, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे, और ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे तो नॉर्मल सी बात है ज़्यादा नेशनल इनकम होगी, बोल तो जीडीपी आपकी। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? अब डे टू डे परचेज। हाँ भाई, ये सबसे सही बात है यार से, कि अगर हम मान लो हमने आज रो मटेरियल खरीद लिया तो हमें ना तो रोजाना मार्केट में जाना पड़ेगा, ना पेट्रोल खर्च होगा अपना, और ना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन मतलब कभी आज 1000 रुपये किलो कोई सामान मिल रहा है, कल 2000 मिल रहा है, तो ना ये प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। फिक्स प्राइस ऑफ रो मटेरियल, वही बात आ गई कि जो भी हम रो मटेरियल खरीदेंगे उसका फिक्स प्राइस होगा। अब इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। सो अब हमारी इन्वेस्टमेंट तो और भी टाइप्स की होती हैं। अब ये होती है डेप्रिसिएशन के ऊपर क्लासिफाई की गई है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है अपने जो भी प्लांट मशीनरी की वैल्यू कम होना प्रोडक्शन प्रोसेस के कारण। तो डेप्रिसिएशन रेफर्स लॉस ऑफ वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स और द प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब डेप्रिसिएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स की होती हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट वो होती है इसमें कि न्यू मशीन्स के ऊपर भी इन्वेस्ट किया जाए प्रोड्यूसर के द्वारा, और जो भी अपने पुराने खराब हो गए उनको सुधारा जाए। और नेट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है ओनली न्यू मशीन्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, जो भी पुराने खराब हो गए उनको हटा दिया जाए, कचरे में फेंक दिया जाए। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या होते हैं? एक तो लो प्राइस, मान लो हमारे पास ऑलरेडी मशीन है 4-5 और वो थोड़ा बहुत खराब हो रखी है, सो उन्हीं को मतलब एक दो पार्ट डलवा लो उनके अंदर, उनको सी करवा लो, तो लो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, इसी हो गया। और नेट इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि मोर प्रोडक्शन। भाई सीधी सी बात है, न्यू मशीन खरीदेंगे ज़्यादा तो प्रोडक्शन होगा ही, मोर एफिशिएंसी। मान लो पहले आप लोग कीपैड फोन यूज़ कर रहे थे, वीडियो कॉल नहीं होता था, आजकल ये अपना एप्पल आ गया, सैमसंग गैलेक्सी आ गया, सो वीडियो कॉल होने लगा आजकल स्मार्टफोन्स में। मोर जीडीपी मतलब ज़्यादा जीडीपी भी होगी। सो बेसिकली बात है कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा जीडीपी होगी। सो इसी के साथ में अपना टॉपिक नंबर 3 भी होता है कंप्लीट कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन एंड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सो कैपिटल फॉर्मेशन पूछ रहा, बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोले तो कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो जाना। डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन होता किस कारण है? इसके 3 कारण होते हैं डेप्रिसिएशन होने के, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब डेप्रिसिएशन को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मींस एक्सपेक्टेशन वाला कि हाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है, मान लो एक दिन सभी को होता नहीं, सो इट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मैं किधर जा रहा मेरा अचानक से एक्सीडेंट हो गया, ये हुआ अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनएक्सपेक्टेशन वाला। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस किस कारण होता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। पहले ब्लैक टीवी चलते थे, आजकल कलरफुल टीवी आ गए हैं। चेंज इन डिमांड, पहले कीपैड फोन थे, अब स्मार्टफोन आ गए हैं। अब ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होते हैं नेचुरल क्लेमिटी कर रहे हैं, लाइक अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, आग लग गई किधर। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और अनएक्सपेक्टेड को बोलते हैं कैपिटल लॉस। जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होते हैं इसमें जो भी नुकसान होता है एक्सपेक्टेड में, वो हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से सही कर लेते हैं, भरपाई हो जाती है उसकी। और अनएक्सपेक्टेड की एलआईसी हो गई या फिर और कुछ होते हैं, उससे होता है उसकी भरपाई। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड वो फंड होता है जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा रिजर्व किया जाता है कि भाई कभी मान लो डेप्रिसिएशन की सिचुएशन आ जाए, सो मतलब प्रोडक्शन रुके ना, उसका जल्दी से वो इन्वेस्टमेंट करके रुपये पे लगा के सही करवा के मशीनों को प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। अब इधर होते हैं 2 क्वेश्चन अराइज, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सो डेप्रिसिएशन का मीनिंग हो जाएगा लॉस वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का हो जाएगा द फंड व्हिच इज रिजर्व बाय अ प्रोड्यूसर फॉर टू रिप्लेस डेप्रिसिएशन रिसोर्सेज दैट ऑकर ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सेकंड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है एनुअली, जैसे कि मतलब 2022 में 10 लाख रुपये लगे मेरे, मतलब जो भी मेरी मशीन खराब हो गई थी उनको, सो 10 लाख हमारी इधर क्या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। करंट रिप्लेसमेंट को अपना फोर्थ टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लोज। सो स्टॉक एंड फ्लो दोनों यार मेजरिंग क्वांटिटी है, ये किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। सो स्टॉक जो होता है वो होता है क्वांटिटी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर फ्लो मींस क्वांटिटी मेजर एट अ पीरियड ऑफ टाइम। जो स्टॉक होता है उसमें स्पेसिफिक डेट दे रखी होती है, जैसे कि 1 जनवरी 2023 को ये कांड हुआ। और फ्लोज में पर हावर पर ईयर पर बंदे रखा होता है, जैसे कि हर साल लड़कियों के अपहरण होते हैं, या फिर हर साल सुनामी आती है, या फिर हर साल उस देश में अर्थक्वेक आता है और इतने लोग मरते हैं, इस प्रकार से। स्टॉक का एग्जांपल हो जाएगा कि 2 मार्च 2023 को मेरे बैंक अकाउंट में 5000 रुपये थे, और ये सेविंग थी मेरी, ये हो जाएगा स्टॉक का। और फ्लो को हो जाएगा कि हर महीने में 2000 रुपये डिपॉजिट करता हूँ और 1000 विड्रॉ करता हूँ। स्टॉक का फेमस एग्जांपल है वेल्थ हो गई, कैपिटल होगी, बैंक डिपॉजिट हो गया, एंड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। फ्लो के एग्जांपल हो जाएंगे इनकम, नंबर ऑफ बर्थ, कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें बताया कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, जल्दी बताइए कमेंट में। कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो इधर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसके अंदर की एक बैंक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। स्टॉक इंपैक्ट फ्लो एंड फ्लो इंपैक्ट स्टॉक। ये क्वेश्चन आ जाए कि स्टॉक फ्लो को इंपैक्ट करता है और फ्लो स्टॉक को इंपैक्ट करता है, तो कैसे लगता है। तो आपको ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है स्काई ब्लू से, वो वाला आपको बनाना है। देखो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ 2000 पर मंथ ही मेरा फ्लो हो गया, क्योंकि इसमें पर मंथ आ रहा है। फिर मेरी डिपॉजिट करते करते मेरी 20,000 की सेविंग हो जाती है 1 जनवरी 2023 को। देन मैं हर महीने में विड्रॉ कर रहा हूँ मैं 1000 रुपये पर मंथ ही हो गया फ्लो। देखो अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ
तभी तो मेरी सेविंग्स हो रही है, और जब मेरी सेविंग्स हो रही है तभी तो मैं विथड्रॉ कर पा रहा हूँ। सो पहले डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मेरा फ्लो हो रहा है, सेविंग्स हो रही है तो मेरी स्टॉक हो रहा है, देन दोबारा मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ तो फ्लो हो रहा है। सो स्टॉक इंपैक्ट फ्लो एंड फ्लो इंपैक्ट स्टॉक। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किस में आते हैं। सो आपको बताना है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्लो में आते हैं, क्योंकि ये फ्लो वेरिएबल है, क्योंकि हर साल हर मिनट पर अलग अलग एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, कभी कुछ किसी चीज़ का तो कभी किसी चीज़ का। सो हमारा ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट। गाइस अपना फिफ्थ टॉपिक आता है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सो ऑलरेडी हम इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं, इन महान लोगों के बारे में, जो ये 4 है कि हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रॉ बोले तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। ये हमारे 4 सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज होते हैं, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोड्यूसर दोज हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स एंड सब्सिडीज प्रोवाइडर। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। सो देखो हम इनमें दोनों बताएंगे कि क्या तो ये एक दूसरे को देते हैं और क्या लेते हैं इनसे। देखो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को देता है फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड देन प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, और गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या देती है, एक्सपोर्ट देती है, गुड्स एंड सर्विसेज देती है। फिर वापस क्या लेते हैं, हाउस होल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट को इंपोर्ट देता है, बोले तो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से चीज़ें भी लेते हैं, एंड देन गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को टैक्सेस के बदले में क्या प्रोवाइड करवाती है, पॉलिसी, सब्सिडीज, और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को देता है पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड से जब प्रोड्यूसर फैक्टर सर्विसेज ले रहा है तो फिर प्रोड्यूसर पेमेंट भी तो करेगा ना। तो इसी साथ में हमारा टॉपिक 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी होता है कंप्लीट। सो यही 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना अगर क्वेश्चन आ जाए ना। 6th टॉपिक आता है इंटरसेक्टरल फ्लो। सो गाइस इस वाले टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 2023 बोर्ड्स में भी आया था। सो इंटरसेक्टर फ्लो का मतलब होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में गुड्स एंड मनी का फ्लो होना। इंटरसेक्टर फ्लो मींस इंडिपेंडेंस ऑफ वन सेक्टर ऑन अदर सेक्टर। अब फ्लो होते हैं गाइस, आपको पता है फ्लो क्या होता है, क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम। अब फ्लो होते हैं 2 टाइप्स के, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। मनी फ्लो है तो पता चल रहा है भाई मनी के बारे में बात हो रही है, पैसों के बारे में। और रियल फ्लो में सीधी सी बात है भाई, इसमें पैसे तो होंगे नहीं, सो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। रियल फ्लो मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और आपका मनी फ्लो आ जाएगा फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब जो ये मैंने डायग्राम बना रखे हैं, ये रियल फ्लो वाला है, रियल फ्लो के नीचे, एंड मनी फ्लो के नीचे मनी फ्लो वाला है। सो ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में या फिर बोर्ड्स में कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रियल फ्लो। सो आपको रियल फ्लो का बनाना है। रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। देखो मैं समझाता हूँ। बेसिकली हम जब भी हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो हम 2 ही सेक्टर लेते हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, और ये क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को दे रहा है फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है ना रियल फ्लो में, और फिर प्रोड्यूसर बदले में उसको दे रहा है प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी प्रोड्यूसर सामान बना रहा है वो दे रहा है। मनी फ्लो में भी हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर हो जाएगा। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को दे रहा है पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हाउस होल्ड प्रोड्यूसर से सामान ले रहा है उसकी पेमेंट कर रहा है। फिर बदले में प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, जो भी प्रोड्यूसर ने फैक्टर सर्विसेज ली थी हाउस होल्ड से सामान प्रोड्यूस करने के लिए उसकी पेमेंट कर रहा है। सो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिव फ्लो टॉपिक भी कंप्लीट। फ्लो ऑफ इनकम टॉपिक नंबर 7। सो गाइस ये टॉपिक भी अपने टॉपिक नंबर 6 की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग होता है सर्कुलेटरी फ्लो होना 3 एक्टिविटीज़ का, और एक्टिविटी है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर सर्कुलेटरी फ्लो ऑफ 3 एक्टिविटीज ऑफ सर्कुलर फ्लो। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। प्रोडक्शन में पता है आपको गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स एंड सर्विसेज, कंजप्शन में कंज्यूमर्स खा लेते हैं। अब इकोनॉमी होती है 2 प्रकार की, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। सो क्लोज्ड इकोनॉमी से सीधी सी बात है, क्लोज्ड इकोनॉमी होता है बंद। सो जब ये हमारी बंद इकोनॉमी में ना तो एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा, ना तो बाहर वाले देशों से हम सामान खरीदेंगे और ना ही उनको बेचेंगे। ओपन इकोनॉमी में दोनों ही होते हैं, एक्सपोर्ट भी होता है इंपोर्ट भी होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में गाइस जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है सर्कुलर फ्लो मॉडल इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। सो इस वाले मॉडल को अच्छे से याद कर लेना, बोले तो रट लेना यार इसको, कैसे करके दिन रात इसको घोल के पी जाओ आप लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो ये सर्कुलर फ्लो मॉडल इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, ये रियल फ्लो एंड मनी फ्लो को मिलाकर बनाया गया है। देखो पहले तो हम बता देंगे कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या क्या दे रहा है और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या दे रहा है। देखो पहले तो हाउस होल्ड उसको फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर बदले में पेमेंट करता है फैक्टर सर्विसेज की। फिर हाउस होल्ड पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की करता है, सो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज देता है उसको। ये हो गया अपना 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल सर्कुलर फ्लो का। अब अजम्पशंस क्या होते हैं कि हमें क्या चीज़ माननी पड़ती है सर्कुलर फ्लो मॉडल बनाते हुए कि भाई पहले तो कि 2 ही सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर आते ही टैक्सेस एंड सब्सिडीज अप्लाई हो जाएंगे और फिर लॉस में जाएंगे हम लोग। तो क्लोज इकोनॉमी होगी। क्लोज इकोनॉमी मैंने आपको बताया कि क्लोज इकोनॉमी इज इकोनॉमी वेयर देयर आर नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि खाली 2 ही सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड स्पेंड देयर इंटायर इनकम, जो भी हाउस होल्ड होगा वो अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर देगा, सो देयर आर नो सेविंग्स। अब सिग्निफिकेंस और ये सर्कुलर फ्लो मॉडल आ सकता है 6 मार्क्स में। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगी सर्कुलर फ्लो मॉडल की, पहले तो हो जाएगा कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये हमें ये बताता है कि मतलब नेशनल इनकम हमारी टोटल कितनी हो रही है पर ईयर के साथ, मतलब कितनी जीडीपी हो रही है। नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टर फ्लो के बारे में बताता है कि मतलब कौन से सेक्टर के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड है, हाउस होल्ड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, प्रोड्यूसर के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर। सो इसी के साथ हमारे चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इस वीडियो को। और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इस चैप्टर के नोट्स दे रखे हैं मैंने। थैंक यू।